हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज काफ़ी दिनों बाद आपके लिए वीडियो यहाँ पे बना रहे हैं हम लोग। जैसा कि आप जानते हैं, यह आपका अपना चैनल है सचिन भदौरिया क्लासेस, और मैं सचिन भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने खूबसूरत से चैनल में, जहाँ पर हम लोग क्लास 10th NCERT मैथ्स अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस प्रिस्क्राइब बाय द CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 2023-24 को यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। इसी सीक्वेंस में हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 9 तक के हमने सारे जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट थे उनसे रिलेटेड वीडियोस, एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ हमने इन पे अपलोड किया है। इसमें आपको दोस्तों आपको ध्यान होगा, अगर आपने हमारे सारे वीडियोस देखे हैं तो इसमें चैप्टर 6 यानी कि सिमिलर ट्रायंगल्स का एक चैप्टर जो था अभी तक हमने अपलोड नहीं किया था, और आज हम उसी चैप्टर पे वापस आते हैं। और आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 6 सिमिलर ट्रायंगल्स की बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप शुरू करते हैं आज का हम लोग अपना कार्यक्रम। तो हमारा जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा चैप्टर है, तो उसमें सबसे पहले जो सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट बताया गया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी क्या होता है। सबसे पहले आज हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि सिमिलर चीज़ों को क्या हो, व्हाट इज़ द मीन ऑफ द सिमिलरिटीज़। सिमिलरिटीज़ का मतलब ये है कि अगर एक लाइन है, सपोज़ ये लाइन है और एक ये दूसरी लाइन है, मान लिया इस लाइन की लेंथ है 2.6 सेंटीमीटर, इस लाइन की लेंथ है 3.4 सेंटीमीटर, तो ये दोनों लाइन जो है ये सेम शेप की तो है, बट नॉट इन सेम साइज़। तो ये दोनों लाइनें हमारी जो है इनका शेप सेम है, बट ये सेम साइज़ की नहीं है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं एक सर्कल की। हमारा एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है। इसकी रेडियस अगर 1 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस अगर 2 सेंटीमीटर है, तो इनको भी हम लोग क्या कहेंगे, दीज आर सेम शेप, दीज आर सेम शेप बट नॉट इन सेम साइज। तो ये फिगर दोनों जो है सेम शेप के तो हैं, बट ये सेम साइज़ के नहीं हैं। चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं अपना। बात करें अगर हम लोग सपोज जैसे कोई एक पॉलीगॉन्स ले लिया हमने, ये एक पेंटागॉन बना करके देखते हैं। तो पेंटागॉन्स भी आपको दिख रहा होगा कि ये हमारे सेम शेप के हैं, दीज आर सेम शेप बट नॉट इन सेम साइज, लेकिन इनका साइज़ हमारा सेम नहीं है, मैटर नहीं करता है। तो ऐसे फिगर जो शेप जिनका सेम होता है बट उनका साइज़ जो होता है वो वेराइज़ करता है, अलग अलग होता है, तो ऐसे फिगर जो होते हैं इनको हम लोग सिमिलरिटीज़ के कॉन्सेप्ट में काउंट करते हैं। ये हमारे सिमिलर फिगर्स होते हैं जो एक जैसे देखने में लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं हमारा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा चल रहा है उसमें हमें बात करनी है। यहाँ पर क्या बात करनी है, थोड़ा सा इस आगे चर्चा करने से पहले, बात को आगे बढ़ाने से पहले हम थोड़ा सा, आपका एक टॉपिक है हमारा कॉन्ग्रुएंट फिगर एंड सिमिलर फिगर। तो दोस्तों हम इन पे पहले आज थोड़ा सा आपको हम बता देना चाहते हैं, इसके बाद हम अपने कॉन्सेप्ट को आगे ले जाएंगे। वैसे कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं है, हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 6.1 कुछ भी नहीं है, नथिंग। लेकिन उनको क्वेश्चंस को थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपके अगर बिल्ड हो जाएंगे तो उन क्वेश्चंस को करने में आपको आसानी होगी, मज़ा आएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट जो है ये हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था, ट्रायंगल्स में ही, ट्रायंगल चैप्टर में कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि दो ट्रायंगल जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट्स कहलाते हैं इफ़ दे आर द सेम साइज एंड इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यानी कि अगर दो ट्रायंगल्स थे, अगर मान लीजिए, चलिए हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि सपोज जैसे कि एक ट्रायंगल हमारा ये है और एक ट्रायंगल हमारा ये है। अगर ये कहा जाए कि एक ट्रायंगल है हमारा ये ABC और ये ट्रायंगल है हमारा PQR। अगर हम लोग देखें
अगर ये एंगल मान लीजिए 70 है, ये एंगल हमारा 60 है, ये एंगल 50 है, तो यहाँ पर ये एंगल अगर हमारा 50 हो जाए, ये एंगल हमारा 70 हो जाए, ये एंगल हमारा 60 हो जाए। इसके अलावा BC की अगर हम साइज़ की बात करें तो मान लीजिए ये हमारी 3 सेंटीमीटर है, ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर हो जाए। AB हमारी मान लीजिए जाए कि अगर 2.5 सेंटीमीटर लें और ये हमारा 2.5 सेंटीमीटर हो, और ये हमारी अगर 4 सेंटीमीटर और ये साइड हमारी 4 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि एंगल A जो है ये इक्वल है एंगल P के, दोनों ही एंगल जो है 50 डिग्री है। एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल दिख रहा है, विच आर ऑल्सो 70 डिग्री। एंगल C जो है विच इज़ एंगल टू एंगल R, ये कितना है दोस्तों, ये हमारा 60 डिग्री है। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं दोनों ट्रायंगल्स के बिल्कुल इक्वल है, सेम टू सेम है। साइड की बात करें तो साइड AB ये इक्वल है साइड PQ के, दोनों की वैल्यूज़ हमें गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। साइज़ BC की बात करें तो साइड BC जो है ये हमारी साइड QR के इक्वल है, ये दोनों जो हैं ये 3.0 सेंटीमीटर है। बात करें साइड AC की तो AC साइड जो है विच आर द PR, और ये दोनों साइड जो है विच इज़ द 4.0 सेंटीमीटर। तो इन दोनों फिगर्स में हमने देखा दोस्तों कि हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो दोनों हमारे सेम हैं, और यहाँ पर दोनों ट्रायंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी सेम साइज़ की हैं। तो यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर इस ट्रायंगल को हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC ये सिमिलर भी है और इक्वल भी है। ये हमारा कॉन्ग्रुएंस का सिंबल होता है, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल PQR। ये था दोस्तों हमारा कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब ये है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर जो होते हैं विच आर सेम साइज, जो साइज़ में भी सेम हो एंड सेम शेप, दोनों का शेप भी सेम हो, यानी कि एक जैसे हो। तो ऐसे फिगर जो कि सेम साइज और सेम शेप्स के होते हैं उन्हें कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। सिमिलर फिगर्स की अगर हम बात करें यहाँ पर ये ट्रायंगल्स में, तो मान लिया जाए कि ये हमारा एक ट्रायंगल है, इनमें ये ट्रायंगल है हमारा ABC। यहाँ पर ये फिगर है हमारा मान लीजिए 65 डिग्री, ये फिगर है हमारा 55 डिग्री का, तो और ये हमारा हो गया 60 डिग्री का। और इसी के साथ में हमारा एक फिगर एक ये इस तरीके से बन रहा है। यहाँ पे ये हमारा 65 डिग्री का एंगल है, ये हमारा 55 डिग्री का एंगल है, और ये हमारा 60 डिग्री का एंगल है। साइज़ की बात करें दोस्तों यहाँ पर तो ये मान लिया जाए 3 सेंटीमीटर है, ये साइड हमारी 3.5 सेंटीमीटर है, और ये साइड हमारी 2.7 सेंटीमीटर है। यहाँ पर बात करें दोस्तों तो ये हमारी 5.2 सेंटीमीटर आ गई, ये हमारे पास 4.6 सेंटीमीटर आ गई, और ये हमारे पास अगर 3 यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है। ये फिगर है हमारा PQR। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो हमारे इक्वल आ रहे हैं कि एंगल A एंगल P के इक्वल है, एंगल B जो है विच इज़ एंगल टू Q, एंगल C विच इज़ इक्वल टू एंगल R, बट साइज AB नॉट इक्वल टू साइड PQ के, दोनों इक्वल नहीं है। 3.5 है, ये 3.7 है। BC की बात करें तो BC भी हमारी दोनों साइड इक्वल नहीं है QR के, और साइड AC की बात करें तो AC ऑल्सो नॉट इक्वल टू साइड PR। तो यहाँ पर ये दोनों फिगर जो होंगे हमारे ये सिमिलर फिगर्स कहलाएंगे। सिमिलर, ये हमारे सिमिलर फिगर्स का कॉन्सेप्ट हो गया। सिमिलर फिगर में हमने जैसा कि बताया यहाँ पर कि सेम शेप में होते हैं बट नॉट नेसेसरी नॉट इन सेम साइज। तो दोस्तों ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है दोनों में। हमारे पास जो कंडीशंस दी गई हैं, चलिए हम उन कंडीशंस की बात करते हैं यहाँ पर। तो कुछ कंडीशंस दी गई हैं जनरल कंडीशंस, तो उन जनरल कंडीशंस की हम बात करते हैं। ये चीज़ आपको आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ जनरल कंडीशंस की बात कर
जनरल कंडीशन फॉर सिमिलरिटी। तो जनरल कंडीशन ये कहा गया, क्या कहा जाता है इसमें कि इफ टू पॉलीगॉन्स, यहाँ पे पॉलीगॉन्स की बात करते हैं। पॉलीगॉन्स हमारे क्या होते हैं, ऐसे क्लोज फिगर जो 3 या मोर साइड से मिलकर के बने होते हैं, उसमें ट्रायंगल भी आ जाता है, क्वाड्रिलेटरल्स की बात करते हैं, पेंटागॉन्स की बात करते हैं, हेक्सागॉन भी कहते हैं। तो इस तरीके के सारे फिगर्स हमारे पॉलीगॉन्स आ जाते हैं। इफ़ टू पॉलीगॉन्स आर, दोनों दो पॉलीगॉन्स जो होंगे, टू पॉलीगॉन्स आर सेट टू बी सिमिलर, दो पॉलीगॉन्स जो होते हैं इनको सिमिलर कहेंगे। इफ़ कंडीशंस क्या है, पहली कंडीशंस है कि इफ़ देयर corresponding angles are same। पहली तो ये क्राइटेरिया है कि दो पॉलीगॉन्स जो होंगे इनको सेट टू बी सिमिलर कहेंगे कि इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, पहला क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया इसमें ये क्या कहता है, इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम एंड देयर corresponding sides are proportional। अगर दो पॉलीगॉन्स जो हैं, अगर वो इन दो क्राइटेरियाज को अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम उनको कहेंगे कि दे आर द सिमिलर पॉलीगॉन्स। इन दोनों में से अगर एक सेटिस्फाई हो रही है, एक नहीं हो रही है, तो दे आर नॉट सिमिलर। सिमिलरिटीज़ के लिए दोनों कंडीशंस का मीट आउट होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें, मान लिया जाए कि एक हमने इस तरीके से ये बना दिया, ये पहला पेयर हमारा, ये ABCD है, ये 4 सेंटीमीटर साइड का है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। ये एंगल 70 डिग्री का है, ये एंगल 130 का है, ये एंगल 70 का है, ये एंगल 130 का है। इस फिगर की बात करते हैं PQRS की। PQRS ईच एंगल 90 का है और ये साइड इनकी सेम है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो क्या इन पेयर्स को हम सिमिलर कहेंगे? तो सिमिलरिटीज़ के लिए हमारा क्राइटेरिया कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर अगर हम देखें, एंगल A नॉट इक्वल टू एंगल P, एंगल B ऑल्सो नॉट इक्वल टू एंगल Q के, एंगल C नॉट इक्वल टू एंगल R, एंगल D नॉट इक्वल टू एंगल S। दूसरे क्राइटेरिया की बात करें, यहाँ पर रेशियो फाइंड करते हैं हम लोग AB अपॉन PQ का। तो AB हमारे पास 4 है, PQ अपॉन 4 है, रेशियो दोनों का 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पर BC अपॉन QR के रेशियो की, दिस इज ऑल्सो 4 अपॉन 4 विच इज़ द 1। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर CD अपॉन RS की, विच आर ऑल्सो 4 अपॉन 4 यानी कि 1। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर AD अपॉन PS की, इट इज़ ऑल्सो द 4 अपॉन 4। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सेकंड कंडीशन मीट आउट हो रही है। कहने का मतलब है कि करस्पॉन्डिंग साइड जो है दीज आर द प्रोपोर्शनल, बट फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे मीट आउट नहीं हो रही है कि एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल जो है विच आर नॉट इक्वल। तो दीज फिगर्स आर नॉट सिमिलर। ये हमारा जो फिगर है पॉलीगॉन से, ये सिमिलर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सिमिलरिटीज़ के लिए हमारी दोनों क्राइटेरिया को मीट आउट होना ज़रूरी है। चलिए एक और एग्जांपल्स के द्वारा देखते हैं, दूसरा एक फिगर बना करके देखते हैं।
अब यहाँ पर बात करते हैं एक ट्रायंगल की। ये हम एक ट्रायंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं विच इज़ द ए। चलिए ABC के अलावा एक नया ट्रायंगल यहाँ पे बनाते हैं DEF, और एक दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे बनाते हैं ये ट्रायंगल हमारा। चलिए यहाँ पे GH और I, ये एंगल 50 डिग्री, ये एंगल 70 डिग्री, दीज आर द 60 डिग्री। ये एंगल हमारा 50 डिग्री है, ये एंगल हमारा 60 डिग्री है, ये एंगल हमारा 70 डिग्री है। साइड की बात करते हैं तो ये हमारी साइड है 3 सेंटीमीटर, ये है हमारी 4.5 सेंटीमीटर की साइड, और ये साइड हमारी है चलिए इस साइड को हम लोग मान लेते हैं, ये 3 हो गई, ये 4.5 हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी मान लेते हैं हम ऐसे ही एक रफली आइडिया ले लेते हैं। ये 2 सेंटीमीटर की है तो इसको 3 सेंटीमीटर की मान लेते हैं। 2.0 सेंटीमीटर, 3.0 सेंटीमीटर, और ये साइड जो है हमारी कितनी ले लें इसको। ठीक है, चलिए इसको 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं और इसको 9 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसमें चेक करते हैं। यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें करस्पॉन्डिंग एंगल्स की, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो यहाँ पे एंगल D इज इक्वल टू एंगल G, एंगल E इज इक्वल टू एंगल H, एंगल F इज इक्वल टू एंगल I। ये सभी हमारे देखिए बराबर हैं। ये दोनों 60 के हैं, ये दोनों 50 के हैं, और ये 70 के हैं। चलिए साइड की बात करते हैं सबसे पहले। DE प्रोपोर्शनल GH, तो D है 6 विच इज़ द 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3 रेशियो आ गया। EF अपॉन HI विच इज़ द 3.0 विच इज़ द 4.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 15 2 जा 13, 15 3 जा, ये ऑलरेडी हमारा 2/3 आ गया। अब साइड बात करते हैं DF अपॉन GI की, तो ये हमारा ऑलरेडी दिया गया 2/3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दोनों देखिए तीनों के रेशियो, करस्पॉन्डिंग रेशियो हमारे जो है विचार द प्रोपोर्शनल है, सेम टू सेम है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल DEF इज सिमिलर ट्रायंगल ऑफ GHI। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। छोटा सा आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है, यहाँ पे पॉलीगॉन्स की बात की जा रही है। हमारे सिलेबस में यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल्स को पढ़ना है। तो यहाँ पे आप डेफिनेशंस को अगर आप चाहे चेंज कर सकते हैं यहाँ पर कि इफ़ टू ट्रायंगल्स, यहाँ पे अगर हम बात करें सिमिलर ट्रायंगल्स में, तो यहाँ डेफिनेशन चेंज होकर के आ जाएगी, क्या आ जाएगी, इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी द सिमिलर इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। बस दोस्तों आपको बस इतनी बातें ध्यान रखनी है कि किन्हीं भी दो फिगर को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें ये दो क्राइटेरिया को मीट आउट कराना है। अगर ये दोनों क्राइटेरिया हमारे मीट आउट कर रहे हैं तो गिवन टू फिगर्स आर सेड टू बी द सिमिलर फिगर। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, आपको सिर्फ इतनी दो बातों का ध्यान रखना है। चलिए एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ी सी छोटी सी एक्सरसाइज है हमारी 6.1, इसको भी फटाफट ख़त्म कर देते हैं जल्दी से। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज 6.1। ये हमारा एक आज इंट्रोडक्शन वीडियो है सिमिलर ट्रायंगल्स का। सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया कि आपको केवल दो बातों का ध्यान रखना है सिमिलरिटीज़ ऑफ क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटीज़ इन ट्रायंगल्स में, कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल या सेम एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये दो क्राइटेरिया मीट आउट कर रहे हैं तो गिवन टू फिगर्स या गिवन टू ट्रायंगल्स या गिवन टू पॉलीगॉन्स आर सेड टू बी द सिमिलर। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की। छोटी सी हमारी एक एक्सरसाइज है, स्टार्ट करते हैं, इसको फिनिश कर देते हैं जल्दी से। छोटी सी एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में कह रहा है कि
ऑल सर्कल्स जो होते हैं क्या होते हैं, सर्कल्स हमारे कॉन्ग्रेंट्स होते हैं कि सिमिलर होते हैं। तो भैया देखिए कोई भी सर्कल है हमारा, जैसे एक सर्कल ये है, मान लीजिए एक सर्कल ये है, तो यहाँ पर इसकी देखिए दोनों सेम साइज़ के हैं, क्या है हमारे, सेम शेप, शेप दोनों का सेम है, बट क्या है यहाँ पर कि यहाँ इनका साइज़ जो है नॉट इन सेम साइज़। तो कोई भी दो फिगर आप ले लें कि जो शेप दोनों के सेम टू सेम होंगे, लेकिन रेडियस उनकी अगर अलग अलग है, अगर रेडियस भी सेम है तो वो हमारे कॉन्ग्रेंट्स कहलाएंगे। तो यहाँ पर पहले का आंसर हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे कि कोई भी जितने भी फिगर्स होते हैं वो सभी हमारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, सिमिलर। तो चलिए पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट्स में हमसे ये कहा गया है कि ऑल स्क्वायर्स क्या होते हैं, इसमें यही पूछा गया है कि सिमिलर होते हैं कि कॉन्ग्रेंट्स होते हैं। तो देखिए स्क्वायर के लिए कि दो स्क्वायर्स हैं, एक स्क्वायर ये है और एक स्क्वायर ये है, तो क्या ये आपको कॉन्ग्रेंट्स दिख रहे हैं। तो जितने भी हमारे कॉन्ग्रेंट्स फिगर होंगे, तो कॉन्ग्रेंट्स फिगर्स के लिए हमारी क्या होनी चाहिए कि साइड भी सेम टू सेम होनी चाहिए, शेप भी सेम होना चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए। तो साइज सेम होने के लिए इनकी चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। तो क्या आपको यहाँ पर चारों साइड इक्वल दिख रही हैं, नहीं दिख रही हैं, लेकिन ये सेम शेप के हैं, सेम शेप्स के हैं, तो ये हमारे सिमिलर होंगे। क्या होंगे दोस्तों हमारे, ये भी हमारे सिमिलर होंगे। सेकंड पार्ट में थर्ड की बात करें, इसमें थर्ड में कह रहा है कि जितने ऑल ट्रायंगल्स जो होते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं, कौन से, आइसोसेलेस और इक्विट्रायंगल्स। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हमारे जो होते हैं वो होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ हमारे इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होते हैं वो हमारे सभी जो होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, हमारे सिमिलर होते हैं, कैसे भी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हो। चलिए फोर्थ में क्या इसमें फिल करा जाएगा। फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि नंबर ऑफ साइड्स है, अगर दो पॉलीगॉन्स की नंबर ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ दो पॉलीगॉन्स जो है अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे इक्वल होने चाहिए, मस्ट बी इक्वल। तो पहले पार्ट में हम इक्वल फिल करेंगे और दूसरे में हमारे क्या कहा गया कि करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल हो जाएगा, प्रोपोर्शनल। दोस्तों हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे जो हैं उनको भी यही फिल करना है। सिमिलर को हिंदी में समरूप कहा जाता है और इक्विलेटर हमारे समबाहु त्रिभुज होते हैं, प्रोपोर्शनल को हम लोग हिंदी में शायद समानुपाती कहते हैं। तो आप फिल कर लें, सेम टू सेम एक्सरसाइज है, थोड़ा सा बस लैंग्वेज का फॉक है। दोस्तों कुछ इंटरप्शंस की वजह से हमारे थोड़े आगे के क्वेश्चंस जहाँ नहीं हो पाए थे, तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट तक हमने आपको बता दिया था इनका कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन 2 में हमारा यहाँ पे क्या कहा, ये पूछा गया था कि हमें दो ऐसे एग्जांपल्स बताने थे विच आर सिमिलर। तो यहाँ पर हमने देखिए दो एग्जांपल्स लिए हैं, एक सर्कल का लिया है, एक ट्रायंगल्स का लिया है। ये हमारे सिमिलर तो हैं बट नॉट कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट नहीं है क्योंकि दोनों जो हैं सेम शेप के हैं बट दीज आर नॉट सेम साइज़। दूसरा जो बताना था, एक एग्जांपल्स बताना था हमें कि जो अलग अलग पेयर्स की बात करें, तो यहाँ पे एक पेयर तो हमने यहाँ पर आपको बना करके दिया है, सर्कल और रेक्टेंगल, जो कि सिमिलर नहीं है। एक और अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे बना सकते हैं एक अपना फिगर। एक चलिए यहाँ पे एक पेंटागन ड्रॉ कर लेते हैं ये दोस्तों, और एक यहाँ पे अगर हेक्सागन बना लें, हेक्सागन, तो ये हमारे जो है ये हमारे पेंटागन है, ये हमारा हेक्सागन का है। तो ये ना तो देखिए सेम साइज़ के हैं, ना ही ये हमारे सेम फिगर्स हैं, तो ये भी हमारे सिमिलर नहीं है हमारे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे दोस्तों ये एक फिगर दिया गया है, इसमें एक कोऑर्डिनेटर्स है PQRS और ABCD। तो इसमें हमें ये बताना है कि क्या ये हमारे सिमिलर हैं कि नहीं है। तो हमने यहाँ पर पहले से देखिए कंपेरिजन करके रखा है कि हमने यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स चेक किए यहाँ पर। तो ये एंगल जो है लेस देन 90 दिख रहा है, ये एग्जैक्ट 90 डिग्री है। तो एंगल P नॉट इक्वल टू एंगल A, एंगल Q नॉट इक्वल टू B, एंगल R नॉट इक्वल टू C, एंगल S नॉट इक्वल टू D। यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी प्रोपोर्शनलिटी की, तो PQ अपॉन AB का रेशियो 1/2 आया है, QR बाई BC का रेशियो 1/2 आया, RS बाई CD का रेशियो
भी 1/2 आया और SP/DA का रेशियो भी 1/2 आया है। तो यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन में हमारा सेकंड क्राइटेरिया जो था यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड जो आर प्रोपोर्शनल, ये फुलफिल हो रहा है। बट फर्स्ट क्राइटेरिया था कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इट नॉट बी, यहाँ पर जो है ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो इसलिए दोनों फिगर जो है हमारे सिमिलर नहीं हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी एक्सरसाइज 6.1 के जितने भी ऑल 3 क्वेश्चन थे ये हमने आपको यहाँ पर करा दिए हैं। इसी के साथ ये वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। इसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, आज केवल ये सिमिलर ट्रायंगल्स का एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था। अब नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। और इस पर बेस्ड हमारे कई सारे क्वेश्चंस बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं और कभी कभी ये टॉपिक यानी कि थ्योरम भी हमें प्रूफ करने के लिए दे दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में जहाँ पे BPT को हम लोग प्रूफ करेंगे, सीखेंगे कैसे BPT का क्या मतलब है, थ्योरम का क्या मतलब है, कैसे प्रूफ करना है। और वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रहे हो दोस्तों, तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए, चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा बनाए गए जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आपके तक पहुँचे और आपके जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हों। कोई डाउट्स वगैरह रहता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जा करके बताएं। आपके डाउट्स के लिए भी एक अलग से वीडियोज़ हम ज़रूर बनाएंगे। एक बच्चा भी अगर डाउट्स भेजता है तो उसके लिए भी हम वीडियोज़ बनाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियोज़ को देखते रहिए, सीखते रहिए और एंजॉय करते रहिए।